गाइस आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है आपके लिए। अगर आप मेडिकल फील्ड से आते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं या आप नर्सिंग स्टाफ से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड्स के बारे में। दोस्तों, एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं और किस किस बीमारी में लगाए जाते हैं, हम सारे A to Z जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, आपको YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आईवी फ्लूइड्स के बारे में बता रखा है, लेकिन वो सिर्फ NSRL, DNS, D5 इन सब आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताते हैं। कोई भी आपको एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड्स के बारे में नहीं बताता, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारी एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड्स आती हैं, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, मेट्रिनाडाजोल, इस तरह की काफ़ी सारी एंटीबायोटिक फ्लूइड्स आती हैं। तो ये किस किस बीमारी में लगाई जाती हैं और कितनी डोज में लगाई जाती है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो को आप जो है आखिर तक देखना, तभी आपके जो है सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड्स आती है वो आती है ये ऑफ्लॉक्सासिन। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन, यहाँ लिखा ऑफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन। दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स को, बोतल को इन्फ्यूजन भी कह सकते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ऑफ्लॉक्सासिन के बारे में, इसके यूज के बारे में दिया है कि ये ऑफ्लॉक्सासिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो स्किन इन्फेक्शन, जब किसी की त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, तब इस बोतल को लगाया जाता है। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में किसी के इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको लगाते हैं। या फिर यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन मतलब मूत्र में इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको लगाया जाता है। या फिर किडनी इन्फेक्शन, गुर्दों में संक्रमण हो जाता है, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी हम इसको लगाते हैं। तो ये सब इसके मल्टीपल यूज होते हैं। अब इसके हम डोज की बात करते हैं कि ये जो है ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक कितनी डोज में दी जाती है। तो 2 से 4 ड्रिप्स इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में 2 से 4 ड्रिप्स बोतल हम लगा सकते हैं, एक जवान इंसान को, एक एडल्ट इंसान को। फिर हमारी नेक्स्ट आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आप देख सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन। और ये जो है इसका जो यूज किया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, वो किया जाता है आई इन्फेक्शन, जब किसी की आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, आंख सूज जाती है, आंख में संक्रमण हो जाता है, तब इसको लगाते हैं। या फिर वोंड मतलब घाव, जब किसी का घाव हो जाता है, जख्म बन जाता है, चोट लग जाती है, तो उस जख्म को सुखाने के लिए भी इसको लगाया जाता है। या फिर टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार हो जाता है किसी को, तब भी इसको लगाते हैं। और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, तब भी हम इसको यूज में लेते हैं। तो ये सब इसके यूज होते हैं। और इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये बोतल लगाई जाती है, तो 2 से 3 ड्रिप्स इन 24 आवर्स, मतलब 2 से 3 बोतल हम जो है 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट एंटीबायोटिक जो ड्रिप आती है वो आती है लीवोफ्लॉक्सासिन। आप देख सकते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन। और इसके अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है वूफिंग कफ। वूफिंग कफ मतलब काली खांसी, जब किसी को काली खांसी हो जाती है तब इसको लगाते हैं। या फिर ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि एक फेफड़ों की एक बीमारी होती है, तो इस ब्रोंकाइटिस में भी इसको यूज में लिया जाता है। और टीथ इन्फेक्शन, दांतों में संक्रमण, जब दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों में कैविटी हो जाती है, तब भी इसको यूज में लिया जाता है। या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, गले में, हलक में इन्फेक्शन हो जाता है, हम कुछ खा पी लेते हैं तो हमारे गले में, हलक में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस बोतल को चढ़ाया जाता है। तो ये सब इसके यूज होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 2 से 3 ड्रिप्स इन 24 आवर्स, मतलब 2 से 3 बोतलें हम 24 घंटे में लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है मेट्रिनाडाजोल, काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे हम मेट्रो के नाम से भी जानते हैं। मेट्रिनाडाजोल होता है इसके अंदर। और इसके यूज की हम बात करें तो इसका यूज किया जाता है स्टमक इन्फेक्शन, मतलब पेट में इन्फेक्शन, जब किसी के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तब इसको यूज में लिया जाता है। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का मतलब होता है कोई सेक्स संबंधित, किसी को गुप्त रोग संबंधित जो है कोई परेशानी होती है, तब भी इसको लगाते हैं। और यूरिन इन्फेक्शन, मूत्र में, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको लगाते हैं। या फिर बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको यूज में लिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 2 से 4 ड्रिप्स इन 24 आवर्स, मतलब 2 से 4 बोतल हम 24 घंटे के अंदर चढ़ा सकते हैं। फिर आती है लाइंजोलिड। दोस्तों, लाइंजोलिड काफी ज्यादा यूज में ली जाने वाली एंटीबायोटिक होती है और इसे लिंजोलिड के नाम से भी लोग बोलते हैं। और इसके अगर हम यूज की बात करें, इस्तेमाल की, तो इसका यूज किया जाता है नमूनिया, जब किसी को नमूनिया हो जाती है तब इसको चढ़ाया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको चढ़ाते हैं। और
थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको लगाते हैं। और ब्रोनकाइटिस जैसे हमने आपको पीछे बताया कि ये फेफड़ों की एक बीमारी होती है, तब भी जो है इसको यूज में लिया जाता है। तो ये इसके मल्टीपल यूज होते हैं। काफ़ी अच्छी और पॉपुलर एंटीबायोटिक ड्रिप ये होती है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 1 से 2 ड्रिप इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर 1 से 2 बोतल ही ये लगाई जाती है। फिर हमारी नेक्स्ट और लास्ट एंटीबायोटिक ड्रिप आती है, आईवी फ्लूइड आती है, मोक्सीफ्लोक्सासिन। दोस्तों मोक्सीफ्लोक्सासिन काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक ड्रिप होती है। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो जॉइंट्स इन्फेक्शन, जब जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डियों के जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको यूज़ में लेते हैं। और कॉन्जेक्टिवाइटिस, दोस्तों आँख की एक बीमारी होती है, आँख आना, जिसे हम कॉन्जेक्टिवाइटिस बोलते हैं, तब इसको चढ़ाते हैं। और टीथ इन्फेक्शन, दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों में कैविटी हो जाती है, तब इसको लगाते हैं। और माइल्ड कॉमन कोल्ड मतलब हल्का सर्दी जुकाम हो जाता है, तब भी इसको लगाते हैं। और किडनी इन्फेक्शन, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको यूज में लिया जाता है। तो ये सब इसके मल्टीपल यूज होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 2 से 4 ड्रिप्स इन 24 आवर्स, मतलब 2 से 4 बोतलें 24 घंटे के अंदर हम चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी सारी एंटीबायोटिक ड्रिप्स। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आप खुद से किसी भी दवा को लेने का सेवन ना करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।